हेलो गाइस, पिछली वीडियो में हमने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि कीन्स का उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम क्या है। शॉर्ट पेज को हम फिर से बता दे रहे हैं कि कीन्स के उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम के अनुसार उपभोग आय से प्रभावित होता है। आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है, परंतु उपभोग में वृद्धि आय वृद्धि की तुलना में कम होती है। दूसरी बात, MC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इकाई से कम होती है। और तीसरी बात कि अल्पकाल में उपभोग फलन स्थिर रहता है। आज आपके साथ हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कीन्स के उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम में कौन कौन सी बातें निहित हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्या बातें उसमें छिपी हुई हैं जो कि हमारे सामने आ रही हैं आज। देखिए, पहली बात ये है कि इन्होंने विनियोग को महत्व दिया। ये जो कीन्स का उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम है, इससे विनियोग का महत्व हमारे सामने आता है। कैसे, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। लोग अपनी संपूर्ण आय को उपभोग पर व्यय नहीं करते हैं, अतः जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे आय और कंजम्पशन के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जाता है। जब MCQ इकाई से कम होगी, यानी आय बढ़ने पर उपभोक्ता उपभोग बढ़ाएगा लेकिन आय के बराबर नहीं बढ़ाएगा, पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि आय बढ़ने के साथ साथ आय और उपभोग के बीच का जो अंतर है, जिसको आप सेविंग कहती हैं, ये बढ़ता जाता है। आय बढ़ने के साथ साथ ये गैप बढ़ता जाता है और इस गैप के बराबर जो सेविंग होती है, उस सेविंग को अगर इन्वेस्ट कर दिया जाए तो ऐसा करने से एक और उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। बेरोजगारी की समस्या काफ़ी कम हो सकती है इससे ये पता लगता है कि कीन्स के उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम में विनियोग का महत्व निहित है। ये इससे स्पष्ट होता है। दूसरी बात ये है, दूसरा महत्व ये सामने आता है कि सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता। कीन्स ने बताया था, कीन्स के उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम के अनुसार मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इकाई से कम होती है, जिसकी वजह से संपूर्ण उत्पादन बिक नहीं पाता है। सप्लाई जो है वो डिमांड से अधिक रहती है और से का बाजार नियम भी क्रियाशील नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में ओवर प्रोडक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती है, समाज के सामने उत्पन्न होती है, जिसे कोई एक व्यक्ति या हम लोग दूर नहीं कर सकते हैं। इसको दूर करने का प्रयास सरकार को ही करना होगा। तीसरा है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पर प्रतिकूल प्रभाव, पूंजी की सीमांत कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं कि पूंजी की सीमांत कुशलता क्या होती है। जितनी मशीनें काम कर रही हैं वो तो कर रही हैं, उनसे उत्पादन हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन हो रहा है। अगर हमें मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पता करनी है तो एक मशीन और लगा देंगे। जब एक मशीन काम पर और लगा दी जाएगी तो टोटल प्रोडक्शन में वृद्धि होगी। टोटल प्रोडक्शन में जितनी वृद्धि होगी वो कहलाएगी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो ये जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, इस पर उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में कमी होती है, क्योंकि वस्तुओं की मांग तो पर्याप्त होती नहीं है, जिसकी वजह से मशीनों का पर्याप्त उपयोग भी नहीं हो पाता है और पूंजी की सीमांत कुशलता में कमी आती है। फोर्थ पॉइंट है अल्प रोजगार संतुलन, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो रोजगार का संतुलन है वो पूर्ण रोजगार से पहले ही स्थापित हो जाता है। होता क्या है कि MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इकाई से कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो संतुलन है, कौन सा संतुलन, रोजगार का संतुलन, वो पूर्ण रोजगार से पहले ही स्थापित हो जाता है। क्योंकि पूर्ण रोजगार से पहले ही एग्रीगेट डिमांड प्राइस और एग्रीगेट सप्लाई प्राइस दोनों
एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि MPC इकाई से कम होने की वजह से ओवर सेविंग की संभावना रहती है। उपभोग पे जब कम व्यय हो रहा है तो सेविंग ज़्यादा होगी, ओवर सेविंग की संभावना रहती है, जिसकी वजह से ये जो संतुलन है रोजगार का, ये पूर्ण रोजगार से पहले स्थापित हो जाता है। इस स्थिति को कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अल्प रोजगार संतुलन। अब लास्ट पॉइंट है जो कि कीज के उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम में निहित है, वो है व्यापार चक्र के टर्निंग पॉइंट की व्याख्या। व्यापार चक्र क्या होता है? अर्थव्यवस्था में अगर इसमें मंदी की अवस्था है तो इसके बाद तेजी की अवस्था आएगी, तेजी के बाद मंदी आएगी, मंदी के बाद पुनः तेजी आएगी। तो अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी का क्रम बराबर चलता रहता है, इसको कहते हैं व्यापार चक्र। व्यापार चक्र के दो मोड़ बिंदु होते हैं, दो टर्निंग पॉइंट होते हैं, अपर टर्निंग पॉइंट और लोअर टर्निंग पॉइंट। तो ये दोनों टर्निंग पॉइंट कीन्स के उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम से स्पष्ट हो जाते हैं। होता क्या है, जब व्यापार चक्र पीक पर पहुंच जाता है, चरम सीमा पर पहुंच जाता है, सबसे ऊपर पहुंच जाता है, तो लोगों की आय में वृद्धि होती है। लोगों की आय में तो वृद्धि होती है, लेकिन उपभोग में वृद्धि नहीं हो पाती है। पीक पर पहुंचने के बाद भी आय बढ़ती है, लेकिन उपभोग में वृद्धि नहीं होती है, जिसकी वजह से अपर टर्निंग पॉइंट आ जाता है। अब लोअर टर्निंग पॉइंट क्यों आता है? लोअर टर्निंग पॉइंट इसलिए आता है क्योंकि उपभोग को एक विशेष स्तर से नीचे नहीं गिराया जा सकता है। आय कितनी भी कम हो जाए, लेकिन उपभोग को एक विशेष सीमा से नीचे कम नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोअर टर्निंग पॉइंट आता है। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि कीन्स का उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम क्या है, उसके प्रमुख फैक्टर्स क्या हैं, उसके प्रमुख फीचर्स क्या हैं, और आज के वीडियो में आपने ये देखा कि कीन्स के उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम में कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व निहित हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।